राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह साफ हो गया है कि इस बार भी प्रदेश का जो रिवाज है वो कायम रहा। अब बात जरा हॉट सीट टोंक की कर लेते हैं। राजस्थान के टोंक जिले में मतगणना में 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला बराबर का रहा। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 2-2 सीटें जीतकर संतोष करना पड़ा, जबकि पिछले चुनाव में टोंक जिले में कांग्रेस ने 3 सीटें और बीजेपी ने 1 सीट जीती थी। राजस्थान की सबसे हॉट सीट टोंक विधानसभा क्षेत्र से सचिन पायलट फिर से विधायक के रूप में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बीजेपी के अजित मेहता को हराया। इसी तरह 3 दशकों से जीत के लिए तरस रही कांग्रेस को इस बार भी मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से निराश होना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार कन्हैयालाल चौधरी फिर से तीसरी बार विधायक चुने गए। वहीं देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक हरिश्चंद्र मीणा फिर से रिपीट हुए हैं। निबाई में भी मौजूदा विधायक प्रशांत बैरवा को हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें बीजेपी के राम सहाय वर्मा ने हराया। सचिन पायलट स्थानीय उम्मीदवार को पटकनी देकर फिर से रिपीट। सचिन पायलट के कारण हॉट सीट बनी टोंक विधानसभा क्षेत्र से फिर से कांग्रेस विजयी रही। सचिन पायलट दूसरी बार यहां से विधायक बने हैं और अपनी दूसरी पारी की शुरुआत यहां से करने जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के स्थानीय उम्मीदवार अजित सिंह मेहता को 29,475 वोटों के अंतर से हराया। हम आपको बता दें कि इस बार स्थानीयता का मुद्दा टोंक विधानसभा क्षेत्र में हावी रहा और इसको लेकर बीजेपी ने 2013 में विधायक रह चुके अजित सिंह मेहता को यहां से उम्मीदवार बनाया था, जिसके चलते सचिन पायलट को इस बार चुनाव में प्रचार के दौरान काफी मेहनत भी करनी पड़ी। वर्ष 2018 में उन्होंने यूनुस खान को 54,000 से भी अधिक मतों से पराजित किया था। मालपुरा में लगातार तीसरी बार कमल खिला। टोंक जिले की मालपुरा विधानसभा क्षेत्र, जहां से पिछले 30 सालों से कांग्रेस अपनी जीत के लिए तरस रही है, इस बार अशोक गहलोत ने चुनाव के नजदीकी दिनों में मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मालपुरा को जिला बनाने की घोषणा की, लेकिन गहलोत का यह दांव भी विफल रहा। मौजूदा विधायक कन्हैयालाल चौधरी फिर से रिपीट हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के घीसालाल चौधरी को 16,189 वोटों के अंतर से हराया। कन्हैयालाल चौधरी वर्ष 2013-2018 में लगातार बीजेपी से चुनाव जीतते रहे और विधायक बनते रहे। अब एक बार फिर से 2023 में चुनाव जीतकर चौधरी अपनी तीसरी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस के हरीश मीणा निकले छुपे रुस्तम। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव परिणाम काफी चौंकाने वाला सामने आया है। यहां के मौजूदा विधायक और सचिन पायलट के समर्थक हरीश मीणा फिर से निर्वाचित हुए हैं और खास बात यह है कि क्षेत्र में हरीश मीणा ने बड़े ही गुपचुप तरीके से अपनी रणनीति के तहत काम किया। इसकी किसी को भी भनक नहीं लग पाई। माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी के विजय बैंसला चुनाव जीत सकते हैं। लोग भी क्षेत्र के माहौल के हिसाब से विजय बैंसला की जीत को ही तय मान रहे थे, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आया तो उस परिणाम ने सबको चौंका दिया। हरीश मीणा ने बीजेपी के विजय बैंसला, जो कर्नल किरोड़ी बैंसला के बेटे हैं, उन्हें 19,175 मतों के अंतर से हराया। हरीश मीणा 2018 में देवली उनियारा से विधायक रहे हैं। अब फिर से विधायक के तौर पर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करेंगे। प्रशांत बैरवा हारे और बीजेपी के राम सहाय जीते। निवाई पीपल विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक प्रशांत बैरवा को हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान बीजेपी के राम सहाय वर्मा यहां से निर्वाचित हुए। राम सहाय वर्मा वर्ष 2018 में प्रशांत बैरवा से चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने फिर से राम सहाय वर्मा पर विश्वास जताया। उन्हें निवाई से फिर से टिकट दिया, लेकिन इस बार राम सहाय वर्मा बीजेपी की उम्मीदों पर खरे उतरे और उन्होंने कांग्रेस के प्रशांत बैरवा को 12,941 मतों के अंतर से हरा दिया।